Hello student, today in our social study class we will read our last chapter, chapter 22, They Made History. In this chapter we will read about great people who did a lot of great work for us. Great teachers. Many great teachers, preachers, reformers and leaders were born in India. हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे महान टीचर्स, प्रीचर्स कहते हैं जो उपदेश देने वाले उपदेशक होते हैं. रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक, वर्क करने वाले लोग. एंड लीडर्स ने जन्म लिया. दे वर्क सेल्फलेसली फॉर देयर मदर लैंड. उन्होंने निस्वार्थ हमारी भारत माता के लिए काम किया. दे प्रीच अबाउट पीस. उन्होंने हमारी शांति के लिए, प्रेम के लिए, दयालुता के लिए, टुवर्ड्स वन एंड ऑल. किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए, अच्छी बातें कहीं. किसने? ग्रेट टीचर्स ने, प्रीचर्स ने, ग्रेट पीपल्स ने. दे वर्क टू रिफॉर्म द सोसाइटी. उन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत महान काम किए. एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल. और हम सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ सुधार भी किए. रिलीजियस टीचर्स. हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. हिंदुइज्म हमारे वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है. द वेदास एंड पुराणास आर द अर्लीस्ट होली बुक्स ऑफ हिंदूज. वेद एंड पुराण हिंदुओं की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं. एपिक्स लाइक रामायण, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण एंड द महाभारत टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा. रामायण में हम लोग श्री राम के जीवन के बारे में एंड महाभारत में कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं. मैनी ग्रेट रिलीजियस थिंकर्स वर बॉर्न इन इंडिया. हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धार्मिक विचारकों का जन्म हुआ. आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद प्रोपेगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म इन सिंपल लैंग्वेज. इन्होंने साधारण भाषा में इन सभी आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को लेकर लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए एक साधारण भाषा में. गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के नींव रखने वाले थे. जैनिज्म वर स्प्रेड बाय लॉर्ड महावीरा. लॉर्ड महावीर के द्वारा जैन धर्म की नींव रखी गई. जैन धर्म को फैलाया गया लोगों के बीच में. बुद्धा एंड महावीरा प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. बुद्धा और महावीरा ने अपने उपदेश लोगों तक एक साधारण भाषा के रूप में पहुंचाए. दे आस्क पीपल टू बी काइंड. उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए, सिंपल एंड ऑनेस्ट होने का प्रवचन दिया. दे डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. वो किसी भी प्रकार की जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे. एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, और बहुत ही ज़्यादा जो जटिल कर्म कांड होते हैं उनमें भी उनका किसी प्रकार का विश्वास नहीं था. जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट पीच फॉर लव फॉर ऑल ह्यूमन काइंड. जीसस क्राइस्ट ने सभी मानव को प्रेम का उपदेश दिया. क्रिश्चियंस फॉलो हिज टीचिंग्स एंड होली बुक बाइबल इज़ देयर सेक्रेड बुक. क्रिश्चियन लोग जो हैं अपनी जो उनकी पवित्र बुक बाइबल है उनके उपदेशों को अभी भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनकी पवित्र धार्मिक बुक है. सेंट थॉमस स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. सेंट थॉमस ने क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाया. प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम. प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं. हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड मुस्लिम्स. और उनको मानने वाले लोग मुस्लिम्स कहलाते हैं. द मैसेज ऑफ प्रॉफिट वॉज दैट अल्लाह गॉड इज़ वन. उनके जो प्रॉफिट थे उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है हमारे एक ही हैं, गॉड जो है हमारे एक हैं. प्रॉफिट इज़ कंसीडर्ड एज अल्लाहज मैसेंजर. प्रॉफिट को अल्लाह का मैसेंजर कहा जाता है. फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम ऑफर प्रेयर 5 times a day. इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो हैं
5 टाइम, दिन में 5 टाइम ईश्वर की नमाज पढ़ते हैं। दे ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, वो रमज़ान के दिन में फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और फिर शाम को अपना रोज़ा खोलकर कुछ भी खाना या पीना करते हैं। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, कुरान मुस्लिम्स की होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है। डोनेशंस टू द पुअर एंड नीडी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम, गरीब लोगों को दान देना, अन्य ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये इस्लाम का एक पार्ट कहा जाता है। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म को मानने वाले लोग जो हैं गुरु नानक को मानते हैं और गुरु नानक ने जिन्हें सिख धर्म की नींव रखी। द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म आर कॉल्ड सिख, सिख धर्म को मानने वाले सिख कहलाते हैं। दे ऑल्सो बिलीव इन गॉड इज़ वन, उनका विश्वास है ईश्वर एक है। द गुरु आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू थिंक अबाउट गॉड, उनको जो गुरु थे उन्होंने अपने अनुसरण करने वालों को बताया कि ईश्वर के बारे में हमें विचार करना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, और अपने जीवन में हमें ईमानदार रहना चाहिए। एंड टू वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही ऑल्सो आस्क हिज फॉलोअर्स, उन्होंने अपने अनुसरण करने वालों को बताया टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की हेल्प करें। एंड नीडी बाय द डोनेटिंग एल्म्स, एल्म्स कहते हैं कुछ भी दान देना, और उनको ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें देकर उनकी हेल्प करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब एंड आदि ग्रंथ इज़ द होली बुक ऑफ सिख, गुरु ग्रंथ साहिब एंड आदि ग्रंथ जो है सिख लोगों की पवित्र पुस्तक है। इट इज़ हाइम इन प्रेज ऑफ गॉड, ये जो है ईश्वर की प्रशंसा में इसको पढ़ा जाता है। जरथुस्त्र वॉज द फाउंडर ऑफ पारसी रिलीजन, जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। ही टू एम्फेसाइज ऑन गुड डीड्स एंड हेल्पिंग वन अनदर, उन्होंने भी गुड डीड्स अच्छे कर्मों पर जोर दिया, एंड हेल्पिंग वन अनदर और एक दूसरे की हेल्प करने का उन्होंने पाठ पढ़ाया। द होली बुक ऑफ पारसी इज द जैन अवेस्ता, पारसी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम जैन अवेस्ता है। Social reformers, people who bring about change in the society through their teachings, वो लोग जो समाज के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं थ्रू देयर टीचिंग्स, अपने उपदेशों के माध्यम से, आर कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर, उनको समाज सुधारक कहा जाता है। इंडिया इज़ बर्थ प्लेस ऑफ मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, और भारत जो है बहुत सारे समाज सुधारकों की जन्मभूमि है। दे प्रीच द मैसेज टू लीड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, उन्होंने उपदेश दिए, मैसेज दिए लोगों को जिससे कि वो सिंपल एंड ऑनेस्ट, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। एंड टू लव देयर फेलो ह्यूमन बीइंग, और अपने साथ रहने वाले ह्यूमन बीइंग को प्यार करें और उनकी हर तरह से हेल्प करें। कबीर वॉज द ग्रेट सेंट एंड पोइट, कबीर दास जी एक बहुत बड़े कवि थे और एक संत थे। ही प्रीच्ड दैट, उन्होंने उपदेश दिया कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, कि हम सभी मनुष्य बराबर हैं। एंड वन शुड नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ कास्ट सिस्टम, और हम लोगों को जाति प्रथा में नहीं विश्वास रखना चाहिए, जाति प्रथा में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहिए। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, उन्होंने समानता का मैसेज समाज में पहुंचाया थ्रू हिज डिवोशन सॉन्ग, अपने डिवोशन सॉन्ग के माध्यम से। वो डिवोशन सॉन्ग जो थे उनके भजन एंड दोहे के रूप में हम लोग हिंदी की बुक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उसमें राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। ही रियलाइज्ड, उनका विश्वास था दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी इज़ वेरी नेसेसरी, कि हमारे जीवन में समाज, हम लोगों के जीवन में, समाज में एजुकेशन का बहुत ही महत्व है। ही वॉज वन ऑफ द ओपिनियन दैट, उनका ये मानना था, उनका ये विचार था दैट ओनली एजुकेशन कैन हेल्प पीपल, कि केवल एक एजुकेशन ही है जो हम सभी लोगों को टू गेट रिड ऑफ सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों से गेट रिड ऑफ, छुटकारा दिला सकती है। एंड चाइल्ड मैरिज, और पहले जो था चाइल्ड मैरिज में जो था लोगों का बहुत विश्वास हुआ करता था, मीन्स कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो। एंड सती प्रथा, और सती प्रथा क्या थी, यदि मान लीजिए शादी के बाद में किसी
लेडी का हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसी चिता में उसी लेडी को भी बिठा के जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। तो ये बहुत ही ज़्यादा समाज में जो थी ये इवल्स थी फैली हुई थी। इनके माध्यम से लोगों में बहुत ही ज़्यादा वो लोगों का जो ज्ञान था वो सब संकुचित हो रखा था। तो इन सब को दूर करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे एफर्ट किए। ही स्प्रेड हिज थॉट, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से एंड आइडियाज़ के माध्यम से सोशल वर्क किए एंड इवन रोट आर्टिकल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, जिन आर्टिकल्स को पढ़ के लोगों के अंदर जागरूकता आए और वो इस तरीके की सोशल इविल्स को अपने आप से ही स्वयं नष्ट कर सके। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद खान एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने हु वर्क हार्ड टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड किया, फैलाया, कि हर मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी किया। फॉर दिस, इसके लिए ही ओपनड मैनी स्कूल, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले एंड कॉलेजेस को खोले। ही फाउंडेड अ कॉलेज एट अलीगढ़, उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की। दिस लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आगे चलकर यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। पंडित रामाबाई रानाडे, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी। उन्होंने भी अपनी लाइफ को स्पेंड हर लाइफ ट्राइंग टू एजुकेट फेलो वुमेन इन महाराष्ट्र। पंडित रामाबाई रानडे महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी साथी वुमेन थी उनको सबको एजुकेट किया। अलॉन्ग विद वुमेन एजुकेशन, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के साथ में शी ऑल्सो वर्क टूवर्ड विडो री मैरिज, उन्होंने विडो री मैरिज को सपोर्ट किया। मीन्स विडो हो जाने के बाद में, विडो का मीन्स क्या है कि एक वाइफ के हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उसकी दोबारा से मैरिज की जा सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने शी सेट अप अ सेंटर टू इम्पार्ट प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल, उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे सेंटर्स खुलवाए, जिससे कि अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो वो अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। Hello student, I am going to continue our chapter 22, They Made History. In our previous video, we read about religious teachers and social reformer. Now we will read about kings. Emperor Ashoka was a great king and a great social reformer too. जैसे कि हमारा भारतवर्ष जो है प्राचीन समय से राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था, तो बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे सोशल वर्क किए। तो उन्हीं में से कुछ किंग्स के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एम्परर अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, एम्परर अशोक जो थे वो बहुत ही महान राजा थे एंड अ सोशल रिफॉर्मर भी थे। द बैटल ऑफ कलिंग वॉज टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कलिंग के युद्ध को देखकर उनका जो हार्ट था बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गया। उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन इस युद्ध से हुआ। क्या हुआ? द ब्लड शेड ड्यूरिंग द वॉर चेंज हिज हार्ट, उस युद्ध के दौरान जब उन्होंने इतना खून खराबा देखा, उस सब चीज़ों को देखकर उनका हार्ट जो था बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। ही लेफ्ट हिज किंगडम, उन्होंने अपना राज्यपाट सब छोड़ दिया एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और लॉर्ड बुद्धा के वो अनुसरणकर्ता बन गए। ही स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग बाय पुटिंग द टीचिंग्स ऑन रॉक एंड पिलर्स, उन्होंने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को, बुद्धिस्ट के उपदेशों को, बाय पुटिंग द टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स को, उपदेशों को चट्टानों पे, पिलर्स पर लिखवाया। ही ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन, उन्होंने अपनी सब्जेक्ट मीन्स प्रजा को अपने बच्चों की तरह, एंड टुक अप मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स एंड शेल्टर्स एंड हॉस्पिटल फॉर द पीपल, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बिल्डिंग्स बनवाई, रोड्स बनवाए, शेल्टर बनवाए लोगों को रहने के लिए, हॉस्पिटल बनवाए लोगों के लिए। कृष्णदेव रॉय, कृष्णदेव रॉय भी बहुत ही माइटी किंग थे विजयनगर के एम्पायर इन द साउथ इंडिया के। कृष्णदेव राय राजा थे।
He did a lot of welfare activities like construction of water tank. उन्होंने भी अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए। उनमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक्स, किसी प्रकार की वाटर की प्रॉब्लम ना होने के लिए उन्होंने वाटर टैंक्स बनवाए, डैम बनवाई, कैनाल फॉर द इरिगेशन पर्पस के लिए। ही इनकरेज आर्टिस्ट, उन्होंने अपने दरबार के जितने भी आर्टिस्ट थे उनको सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया, म्यूजिशियंस को एंड पोइट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उनको अपने दरबार के म्यूजिशियन एंड पोइट घोषित किया। ही ऑल्सो इनकरेज फॉरेन ट्रेड, उन्होंने विदेशों से व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम, जिससे कि उनके राज्य की संपन्नता और ज़्यादा बढ़ सके। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड रोट इन तेलुगु, वो बहुत ही महान कवि भी थे जिन्होंने बहुत सारी कविताएं तेलुगु लैंग्वेज में लिखी। अकबर, अकबर वॉज द ग्रेट मुगल एम्परर, अकबर एक महान मुगल राजा थे, शासक थे। ही इज़ नोन फॉर इस्टेब्लिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने जाते थे। मीन्स उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक ही सूत्र में बांध के रख रखा था। ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन, वो हर धर्म को मानने वाले थे। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, वो कला के प्रेमी थे, आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक के भी बहुत अच्छे प्रेमी हुआ करते थे। ड्यूरिंग हिज रूल, उनके शासनकाल में मैनी मॉन्यूमेंट वर बिल्ट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए गए। ही बिल्ट अ सिटी नियर आगरा, उन्होंने ही बिल्ट अ सिटी नियर आगरा के पास में एक शहर बनाया एंड कॉल्ड अ फतेहपुर सीकरी, जिसको फतेहपुर सीकरी का नाम दिया जाता है। दिस सिटी वॉज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये शहर पूरा रेड सैंडस्टोन से एंड मार्बल से बना हुआ था। ही ऑल्सो बिल्ड द आगरा फोर्ट, उन्होंने आगरा फोर्ट को बनवाया। सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जो कि यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट, गणितज्ञ, खगोल विद्या एंड वैज्ञानिक। देखिए हमारे देश में बहुत सारे गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए एंड वैज्ञानिक हुए। उनमें से कौन कौन किसने कितनी प्रोग्रेस की, अब हम उसके बारे में देखते हैं। एंशियंट इंडिया इज़ नोन फॉर पर्सनैलिटीज़ हु वर फेमस मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट। प्राचीन भारत से ही बहुत सारी पर्सनालिटी ने हमारे देश में बहुत सारी प्रोग्रेस की, उसमें मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट आते हैं। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं वन हु स्टडी द सन, स्टार्स एंड प्लैनेट, जो सन, स्टार्स एंड प्लैनेट के बारे में सब प्रकार की जानकारी रखते हैं। दोज वर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं। द किंग्स ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स इनकरेज दीज ग्रेट पीपल, उस समय के राजाओं ने इन सभी लोगों को बहुत सारा उत्साहित प्रोत्साहन दिया। ग्रेट डिस्कवरी वर मेड ड्यूरिंग दिस टाइम इन वेरियस फील्ड, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज बॉर्न इन इंडिया, ज़ीरो को आविष्कार सर्वप्रथम इंडिया से ही माना जाता है। द संस्कृत वर्ड शून्य मीन्स ज़ीरो, संस्कृत का जो वर्ड है शून्य जिसका मीन्स ज़ीरो है। द डेसिमल सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप बाय इंडियंस, एंड डेसिमल सिस्टम का भी जो है डेवलप इंडिया में ही किया गया। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के एक खगोल विद्या शास्त्री भी थे। बारामिहिर वॉज अनदर फेमस मैथमेटिशियन, बारामिहिर एक गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर भी थे। चरक हैड कमांड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चरक की मेडिसिन की फील्ड में बहुत अच्छा कमांड था। वाइल सुश्रुत वॉज अ स्किल्ड सर्जन, और सुश्रुत जो थे उस समय के बहुत ही अच्छे योग्य सर्जन माने जाते थे। इन मॉडर्न टाइम जगदीश चंद्र बोस, वर्तमान समय में हम जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा and APJ Abdul Kalam have made important contribution in the field of science. इन सभी साइंटिस्ट ने
हमारे साइंस की फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस की। देयर एफर्ट हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन आवर कंट्री। उनकी मेहनत से, उनके प्रयासों से, हमारे इतना उनके कंट्रीब्यूशन से हमारे देश ने साइंस की क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की। होमी भाभा इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। होमी भाभा इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आज के नाम से आज भी हम याद करते हैं। नाउ we completed our chapter and you have to do these new words in your copy and all the exercises in your book and write question answers in your copy in neat and clean handwriting and try to learn all the question answers and do the written practice of all the answers. That's all from today. Thank you.